पहला, बेमतलब का दिखावा क्यों। अक्सर हम लोगों की आदत होती है कि कुछ पैसे आते ही हम दिखावे के लिए तुरंत शौक की चीजें खरीद लेते हैं, जैसे जरूरत ना होने पर दूसरा मोबाइल, दूसरी बाइक या कोई और महंगी चीज। बेमतलब का दिखावा करना हमारी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण होता है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम अपनी शौक की चीजें ही ना खरीदें। हर कोई अपने शौक पूरे करना चाहता है, लेकिन बर्बादी से बच के शौक पूरे कैसे होंगे। रिच डैड पुअर डैड के राइटर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि हमें शौक की चीजें तब खरीदनी चाहिए जब हमारे पास इतना पैसा हो कि हम उसी चीज को दूसरी बार भी खरीद सके। जैसे अगर आपको 1 लाख का आईफोन खरीदना है तो आपके पास 2 लाख जरूर होना चाहिए, लेकिन हम 1 लाख रुपये होने के बाद 1 लाख का ही मोबाइल ले लेते हैं और फिर रुपये ना होने का रोना रोते रहते हैं। अपना सारा पैसा शौक की चीजों में उड़ा देना बेवकूफ़ी है। दूसरा, क्या दूसरों को जानना जरूरी है। अक्सर कुछ लोगों की आदत होती है कि बिना कोई बात समझे वो किसी के भी बारे में अपनी राय बना लेते हैं। आप भले ही किसी के बारे में अच्छी राय रखें या फिर गलत, लेकिन ऐसी सोच का होना सही नहीं है। हम सब की जिंदगी अलग है और हर किसी की परेशानियां और खुशियां भी अलग है। 2 अलग तरह के लोगों का जीवन कभी एक समान नहीं हो सकता। किसी को भी बिना जाने पहचाने अच्छा या गलत मान लेना ये सही नहीं है। हम सबको यह समझने की जरूरत है कि हर व्यक्ति का अपना एक अलग चेस्टर होता है और जो डिसीजन किसी के एक के लिए ठीक हो वह दूसरे के लिए भी उतना ही सही बैठे। ये जरूरी नहीं है आपके विचार और प्रिंसिपल चाहे कितना भी सही क्यों ना हो, उन्हें दूसरों पर जबरदस्ती थोपने का कोई फायदा नहीं होता। इसकी बजाय बेहतर होगा कि आप पहले लोगों को जाने और जो जैसा है उसे उसी रूप में एक्सपेक्ट करें। ऐसा करने पर जिन लोगों से हमारे विचार मिलते हैं वह हमेशा के लिए हमसे जुड़ जाते हैं और जिनसे हमारे विचार नहीं मिल पाते वह अपने अलग रास्ते पर निकल जाते हैं। तीसरा, अगर आप में मोटिवेशनल की कमी है तो ये पढ़ें। शॉर्ट मोटिवेशनल स्पीच। मोटिवेशनल एक एनर्जी है और बिना एनर्जी के किसी काम को करना मुश्किल होता है। कई बार मोटिवेशनल की कमी के कारण हम वहीं पर अटक कर रह जाते हैं जहां से हमने किसी काम की शुरुआत की होती है। उस वक्त हमें ये समझ नहीं आता कि हम खुद को आगे कैसे बढ़ाएं। ऐसे समय में काम आता है डिसिप्लिन। समय पर अपने कामों को करते रहना हमें इधर उधर की चीज़ों पे भटकने से बचा लेता है। हमारा मोटिवेशनल डाउन इसलिए होता है क्योंकि हम काम करना बहुत जल्दी छोड़ देते हैं और रिजल्ट के पीछे भागने लगते हैं, और जब हमें रिजल्ट नहीं दिखता तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। चौथा, जेफ बेजोस से सीखो जिंदगी का सबक। एक बार जेफ बेजोस को पता चला कि अमेज़न में कई कस्टमर शिकायत कर रहे हैं कि अमेज़न के कर्मचारी ठीक से सर्विस नहीं देते और कस्टमर की प्रॉब्लम्स को दूर भी नहीं करते। इसलिए जेफ बेजोस ने सभी कर्मचारियों को एक नोटिस पास कर दिया कि अमेज़न अपने कर्मचारियों को सिर्फ जॉब छोड़ने के 3.7 लाख रुपये देगा और जॉब छोड़ने वाला व्यक्ति अमेज़न में फिर कभी जॉब नहीं कर पाएगा। इस नोटिस के आते ही अमेज़न के 10 कर्मचारियों ने जॉब छोड़ दी। जेफ बेजोस नहीं चाहते थे कि कोई भी व्यक्ति जबरदस्ती अमेज़न में काम करके कंपनी को डुबा दे। दोस्तों, ऐसे ही कुछ लोग हमारे आसपास भी होते हैं जो कहने को और दिखाने को तो हमारे साथ होते हैं, लेकिन वो पीठ पीछे हमें ही बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। समय रहते ऐसे लोगों की पहचान कर लेनी चाहिए
और जितनी जल्दी हो सके उनसे पीछा भी छुड़ा लेनी चाहिए। 5वां, अपने काम में फोकस कैसे करें। जब हम अपने काम में कुछ चेंज करते हैं तो उस काम के लिए मन को एकाग्र कर पाना बहुत मुश्किल होता है। काम करने के लिए जरूरी फोकस बन नहीं पाता। हमारे माइंड में बेचैनियाँ की जगह जितनी ज़्यादा होगी, फोकस के लिए जगह उतनी ही कम हो जाएगी। बेहतर है कि कुछ समय निकालकर गहरी सांसें लें, अपनी बेचैनियों को खुला छोड़ दें और मन को शांत करने की कोशिश करें। काम करने के लिए एक सही प्लानिंग का होना जरूरी होता है, पर जब सब कुछ तेजी से बदल रहा हो तो कुछ समय के लिए प्लानिंग और काम करने के तरीके भी बदलने पड़ते हैं। समय और हालात के अनुसार जो सही लग रहा है वो फैसले लें, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपनी उन परेशानियों की तरफ से अपना ध्यान नहीं हटा लें, पर उनके बारे में सोच कर इतना भी परेशान ना हो कि वो परेशानियां आपके दुखों का कारण बन जाए। ऐसी परेशानियां जिनके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते, उन्हें वक्त पर छोड़ दें। सही वक्त आने पर सब कुछ सही हो ही जाएगा।